सुबह की शुरुआत होती है अलार्म की कर्कश आवाज से। आंखें खुलती हैं, लेकिन मन अभी भी अधूरा अधूरा महसूस करता है, जैसे रात को सिर्फ शरीर सोया हो और दिमाग जागता रहा हो। हम बिस्तर से उठते हैं, लेकिन हमारे साथ उठते हैं वही पुराने विचार, कल की टेंशन, आने वाले कल का डर, अधूरे ख्वाब और वो लाखों बार दोहराया गया अंदरूनी सवाल, क्या मैं इस लाइफ से खुश हूं? बहुत से लोग बोलते हैं, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, मेरी सोच मेरी है, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। सुनने में ये बात बड़ी पॉजिटिव लगती है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ की गहराई से जांच करें तो चौंकाने वाले सच सामने आते हैं। और वो सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग के आदेशों पर चल रहे हैं। सोचिए जरा, क्या आपने कभी खुद तय किया कि आप आज चिंता करेंगे? क्या आपने कभी प्लान किया कि आज आपको गुस्सा करना है? या आपने सहमति दी थी हर छोटी बात पर खुद को नीचे समझने के लिए? नहीं ना। फिर भी मन करवा लेता है। बार बार वही सोच, वही असुरक्षा, वही कंपैरिजन, वही गिल्ट वापस लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक बार बार चलने वाले चक्र में फंसा हुआ है। इस चक्र को कहते हैं सबकॉन्शियस लूप, यानी हमारे भीतर की वो आदतें, वो कंडीशनिंग जो सालों साल से जमा होती रहीं और अब वो खुद डिसीजन ले रही हैं। आपने कभी गौर किया है, 5 साल पहले आपकी जिंदगी में जो समस्याएं थीं, उनमें से कई आज भी वहीं की वहीं हैं। शायद चेहरे बदल गए, लेकिन तकलीफ का पैटर्न वही है। सुबह की शुरुआत होती है व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से, और उस पर भी दिखता है वो सब जो हमें याद दिलाता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। फिर ऑफिस में जाते हैं, वही काम, वही लोग, वही तनाव। शाम को लौटते हैं, थकान, बोरियत और एक अजीब सा खालीपन। और इसका कारण सिर्फ बाहरी हालात नहीं है, बल्कि वो भीतर बैठा कार्यक्रमित दिमाग है जो हर रोज वही पुरानी स्क्रिप्ट चला रहा है। अब सवाल उठता है, क्या हम इस दिमाग से आजाद हो सकते हैं? क्या हम इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं? जवाब है हाँ। और यह संभव है जब हम हायर कॉन्शियसनेस को समझते हैं। हायर कॉन्शियसनेस कोई बड़ा शब्द नहीं, कोई गूढ़ दर्शन भी नहीं। ये वो सरल लेकिन जागृत अवस्था है जिसमें हम पहली बार अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देख पाते हैं। जब आप गुस्से को महसूस करते हुए ये भी देख पाते हैं कि गुस्सा मेरी एक भावना है, मैं खुद गुस्सा नहीं हूं, तब आप हायर कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर रहे होते हैं। जब आप ये समझ पाते हैं कि डर एक फीलिंग है, पर मैं सिर्फ महसूस करने वाला हूं, मैं डर नहीं हूं, तब आपके भीतर की चेतना जाग जाती है। हायर कॉन्शियसनेस का मतलब है सोच से अलग हो जाना और उसे समझकर जीना। ये वहां से शुरू होता है जब आप सुबह उठकर मोबाइल की स्क्रीन नहीं, अपने मन की स्क्रीन को देखना शुरू करते हैं। ये वहां पनपता है जब आप एक गहरी सांस के साथ खुद से पूछते हैं, आज मेरा मन मुझे क्या सोचने पर विवश कर रहा है? ये मैं हूं या मेरे बीते अनुभव बोल रहे हैं? आपका मन, आपका दिमाग एक अद्भुत यंत्र है, लेकिन वो यंत्र तब तक सही दिशा में नहीं जाता जब तक उसका ड्राइवर जागा हुआ ना हो। और वो ड्राइवर है आपकी चेतना। आज तक दिमाग ही ड्राइवर बना बैठा था और हम पीछे की सीट पर चुपचाप सफर करते रहे, कभी डर में, कभी बेबसी में, कभी गुस्से में और सबसे ज्यादा आदतों में। लेकिन हायर कॉन्शियसनेस आपको स्टीयरिंग थमाती है, कहती है, देखिए अब आपकी बारी है इस राह को मोड़ने की। इसको अनुभव करने के लिए आपको हिमालय नहीं जाना, तपस्या नहीं करनी, सिर्फ हर रोज थोड़ी अवेयरनेस लानी है। अगली बार जब कोई विचार आए तो उसे तुरंत मानने की जगह उस पर 1 सेकंड रुककर सोचना है, क्या यह जरूरी है? क्या यह मेरी ग्रोथ में मदद करता है? या यह सिर्फ मेरा पुराना कंडीशनिंग है? इस 1 सेकंड में ही छिपा है पूर्ण परिवर्तन। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, मैं हर सोच को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूंगा। मैं हर थॉट को पहचानूंगा, समझूंगा और फिर ही रिस्पॉन्ड करूंगा। यही हायर कॉन्शियसनेस की शुरुआत है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम दिन में करीब 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं और उनमें से 90% वही होते हैं जो हमने कल भी सोचे थे। सोचिए, अगर हम सिर्फ 10% नए, उद्देश्यपूर्ण, शांतिपूर्ण विचार करें तो हमारी रियलिटी कितनी बदल सकती है? दिमाग सवाल पूछता है, क्या यह आसान होगा? हायर कॉन्शियसनेस कहती है, शुरुआत करो, आसान दिखने लगेगा। दिमाग कहता है, तुम कमजोर हो। हायर कॉन्शियसनेस जवाब देती है,
तुम्हारा जन्म ही शक्ति का प्रतीक है। एक कहानी है, लेकिन सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है जिसमें आप चाहें तो खुद को देख सकते हैं। एक लड़का था शहर के कोने में, गरीबी की उस गली में जहां धूप कम और धूल ज्यादा पहुंचती थी। उसका घर ईंटों से नहीं बना था, बल्कि सपनों से बना था। सपने जो दूसरों की नजरों में मजाक थे, लेकिन उस लड़के की आंखों में जलती आशा की लौ बनकर टिमटिमा रहे थे। लोग कहते थे, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी हद इसी मोहल्ले की दीवारें हैं। लेकिन वो लड़का चुप था, शांत था, पर उसके भीतर एक तूफान पल रहा था, और उस तूफान का नाम था सोच। एक दिन उसने फैसला किया, मैं वहीं तक जाऊंगा जहां तक मेरी सोच मुझे ले जा सके, और मैं सोचूंगा वहां तक जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है। यही उसकी असली शुरुआत थी। उसके पास पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे, पर उसके पास वो था जो शायद बहुतों के पास नहीं होता। एक ऐसा विश्वास जो किसी किताब से नहीं आया था, न किसी गुरु से। वो तो उसके अंदर से फूटा था। रोज सुबह वो खुद से कहता, मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां मैं जाना चाहता हूं। और यही सोच धीरे धीरे उसकी हकीकत बनती गई। वो लड़का करोड़पति नहीं बना, लेकिन उससे भी बड़ा बना। वो बना एक लीडर, ऐसा लीडर जो लाखों दिलों तक पहुंचा जिनके अंदर उम्मीद की लौ बुझ चुकी थी। लोगों ने पूछा, तूने कैसे किया ये सब? और उसका जवाब था, मैंने पहले अपनी सोच बदली, फिर मेरी सोच ने मेरी दुनिया बदल दी। अब जरा रुक कर खुद से पूछिए, क्या आपकी हकीकत वैसी ही है जैसी आप चाहते थे? क्या आप हर सुबह उस दुनिया में आंखें खोलते हैं जो कभी आपने खुद के लिए सोची थी? अगर नहीं तो शायद इसलिए कि हमने सोचना थोड़ा कम कर दिया है और डरना ज्यादा शुरू कर दिया है। जब हम डरते हैं तब हमारा मन सोचता ही नहीं, वो बस बीते कल की तरह जीता है। लेकिन सोचने का मतलब है भविष्य गढ़ना, और वो भी अब इसी पल में। जो हम सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे कार्यों में बदलता है, और जो हमारे कार्य हैं वही हमारे जीवन की तस्वीर बनते हैं। सोचो कि अगर हर रोज आप दिन की शुरुआत ये सोचकर करें, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं दिन को अपने अनुसार ढाल सकता हूं, तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? क्या दिन थोड़ा स्मूथ, थोड़ा पॉजिटिव नहीं लगेगा? लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम सोचते तो हैं, पर सिर्फ डर के फ्रेम में। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मुझसे लोग पीछे छूट गए? ऐलान करने की बजाय हम अनुमान लगाने लग जाते हैं। नेगेटिव अनुमान, बार बार दोहराया गया डर हमारी सोच को इतना जकड़ लेता है कि हकीकत बनने से पहले ही वो दम तोड़ देती है। अब जरा सोच बदल दो। सोचो, मैं क्या बना सकता हूं? यही सवाल पूरी दिशा को पलट सकता है। जब आप खुद से ये पूछते हो कि मैं क्या बना सकता हूं, तो आप एक निर्माता की अवस्था में आ जाते हो। आप अब शिकार नहीं हो, आप शिल्पकार हो। आप पैसिव नहीं, एक्टिव हो चुके हो। और यहीं बदलाव की शुरुआत होती है। हम सबके भीतर वो शक्ति है जो किसी निर्माता के पास होती है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग जिनके पास सब कुछ होता है, आराम, पैसा, समाज में नाम, फिर भी वो अशांत रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर की चेतना सो रही होती है। और दूसरी ओर कोई सामान्य सा व्यक्ति साधारण जीवन में भी आनंद से भरपूर होकर जी रहा होता है, क्योंकि वो सोचता है, और वही सोच धीरे धीरे उसकी दुनिया बनाती है। अब आप कह सकते हैं, सिर्फ सोचने भर से क्या सब कुछ बदल सकता है? और यह सवाल बिल्कुल जायज है। लेकिन सोच सिर्फ एक ख्याल नहीं होता, वो ऊर्जा का बीज होता है। एक किसान जब बीज बोता है तो वो अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता, पर हर रोज वो उसका ध्यान रखता है। वैसे ही जब आप एक सकारात्मक विचार अपने मन में बोते हो तो वो तुरंत परिणाम नहीं देगा, लेकिन वो एक अंदरूनी बदलाव शुरू करेगा, और यही धीरे धीरे बाहर की दुनिया को बदलने लगती है। सोच अगर लगातार गहराई से की जाए तो वो सिर्फ ख्वाब नहीं रहती, वो धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती है। और ये कोई अधूरी बात नहीं, ये विज्ञान भी कहता है। आपकी सोच आपके न्यूरॉन्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके डिसीजन, यहां तक कि आपके शरीर की केमिस्ट्री को भी बदल देती है। और जब अंदर कुछ बदलता है तो बाहर की दुनिया उसका आईना बन जाती है। तो आज से अपने सोचने का तरीका बदलो। हर सुबह खुद से कहो, मैं वहां जा रहा हूं जहां मेरी सोच मुझे ले जाना चाहती है। और फिर पूरे दिन कोशिश करो कि अपनी बातों, फैसलों और नजरिए में उस सोच को जिंदा रखो। जैसे जैसे ये आदत बनेगी, आपकी सोच हवा में नहीं, हकीकत में सांस लेने लगेगी। याद रखना,
जो भी आप सोच सकते हो वो संभव है, और जो आपका दिमाग सोच सकता है उसे हकीकत में बदलने की ताकत आपके पास ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कब से उसको मानते हो। उस दिन जब आप खुद से गहराई में कहोगे मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, उसी दिन से आपकी हकीकत बदलनी शुरू हो जाएगी। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब आप कोई फैसला लेने वाले थे और आपके भीतर से एक नहीं बल्कि दो अलग अलग आवाजें सुनाई दी हों? एक आवाज जो आराम और सुरक्षा की बात करती है, और दूसरी जो थोड़ा डराती तो है पर साथ ही कहती है आगे बढ़ो, यही वक्त है। ये दो आवाजें अक्सर ही हमारे भीतर टकराती हैं। एक खेल है जो हर इंसान के अंदर चलता रहता है, हर रोज, हर मोड़ पर। यह कोई फिल्मी ड्रामा नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे असली संघर्ष है, दिमाग और चेतना के बीच का युद्ध। जब भी आपको कोई बड़ा फैसला लेना होता है, चाहे करियर बदलना हो, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना हो या कोई नया सपना देखना हो, सबसे पहले जो आवाज आती है वो होती है दिमाग की आवाज। वो कहता है क्या जरूरत है यार, जो चल रहा है ठीक है ना, रिस्क क्यों लेना। वो आपको उन सब बातों की याद दिलाता है जो पहले गलत हुई थी। आपके फेल हो चुके एग्जाम, वो इंटरव्यू जिनमें आप नहीं चुने गए, वो दोस्त जिन्होंने कहा था कि तुम एवरेज हो। दिमाग उनका कैसेट लेकर बैठा रहता है और हर डर को दोहराता है, बार बार, हर बार। लेकिन उसी वक्त एक और आवाज भी आती है, बहुत धीमी होती है पर साफ होती है। वो कहती है क्या होगा अगर तू कर गया तो, अगर इस बार बात बन गई तो, अगर इस बार डर से नहीं हिम्मत से फैसला लिया तो। यही चेतना की आवाज है, यही आपकी हायर कॉन्शियसनेस है जो आपसे नहीं डरती बल्कि आपको दिमाग से अलग होकर देखने की ताकत देती है। पर अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग उस पहली आवाज को मान लेते हैं क्योंकि वो जोरदार होती है, तेज चीखती है और हमें बचाने का नाटक करती है। दिमाग का मकसद ही यही है, बचाना। वो रिस्क से बचाता है, तकलीफ से बचाता है, चेंज से भी बचाता है। दिमाग डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि उसे नया पसंद नहीं, उसे तो आदतें पसंद हैं, पैटर्न्स पसंद हैं, क्योंकि उसमें सुरक्षा है। इसलिए जब चेतना कहती है चलो रिस्क लो, दिमाग तुरंत बोल उठता है पागल हो क्या, सोचो क्या खो जाएगा। और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। पर चुनना आपको है, डर की तेज आवाज या दिल की धीमी पुकार। और यकीन मानिए, जिसने उस धीमी पुकार को सुना उसी ने जिंदगी में कुछ बड़ा किया है। कोई भी महान काम, कोई आविष्कार, कोई कला, कोई प्रेरणा कभी सुरक्षा से नहीं निकली। वो हमेशा उस जगह से निकली है जहां डर था, लेकिन चेतना उससे बड़ी हो गई। हमने बचपन में सुना है जो डर लगता है वहीं जाना चाहिए, पर बड़े होकर हम ठीक उल्टा करने लगते हैं। डर दिखते ही कदम पीछे खींच लेते हैं और यहीं दिमाग जीत जाता है। लेकिन चेतना हारती नहीं, वो तो इंतजार करती है कि कब आप सुनना शुरू करेंगे। चेतना सिखाती है कि डर का होना गलत नहीं, जरूरी है, लेकिन डर के हिसाब से जीना ही सबसे बड़ी हार है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़की थी, उसे मंच से बोलने में डर लगता था। कक्षा में जब भी नाम लिया जाता उसकी सांसें तेज हो जाती, आवाज लड़खड़ा जाती और चेहरा पीला पड़ जाता। दिमाग कहता मत जा, बेइज्जत हो जाएगी। पर एक दिन उसने चेतना की बात सुनी, जाओ, डरो मत, आज नहीं तो कभी नहीं। उसने हिम्मत की, मंच पर गई, डर के साथ गई, लेकिन बोली। आवाज धीमी थी, पैर कांप रहे थे, पर वह बोली। और उसी दिन उसे समझ आया, डर को हराया नहीं जाता, डर के साथ चलना सीखना पड़ता है। आज वही लड़की हजारों लोगों को मोटिवेट कर रही है। फर्क कहां आया? फैसले में, विचार में, चेतना को सुनने में। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब चेतना धीरे से कहती है बदलाव जरूरी है, लेकिन उस बदलाव को अपनाने के लिए साहस चाहिए, और उससे भी ज्यादा विश्वास चाहिए अपनी उस हायर सेल्फ पर जो कहती है कि तू इससे कहीं ज्यादा है जितना तू आज खुद को समझता है। तो अगली बार जब तुम्हारे अंदर ये दोनों आवाजें टकराएं, एक कहे रुक जा, संभल जा, मत कर, और दूसरी कहे आगे बढ़, शायद यही सही वक्त है, तो बस एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना मैं कौन सी आवाज को चुनूंगा, क्योंकि वही चुनाव तुम्हारी दिशा तय करेगा। दिमाग सुरक्षित रखेगा, लेकिन चेतना तुम्हें उड़ा देगी वहां तक जहां तुमने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए जवाब साफ है, अगर आप सिर्फ
सरवाइव करना चाहते हो तो दिमाग का कहा मान जाओ, लेकिन अगर जीना चाहते हो गहराई में पूरी तरह उड़ते हुए तो चेतना की सुनो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। और यह बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही थी, क्योंकि उन्होंने देखा था वो अदृश्य दुनिया जो किसी माप या पैमाने में नहीं आती। उन्होंने महसूस किया था वो शक्ति जो आंखों से नहीं पर सोच से देखी जा सकती है, और उसी शक्ति का नाम है विजुअलाइजेशन, यानी अपने मन की आंखों से पहले से उस हकीकत को देख लेना जिसे आप पाना चाहते हैं। जरा सोचिए, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि आप उस इंटरव्यू में बैठे हैं जहां जाने की आपने बरसों से तैयारी की थी। आपको वहां देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं, आप शांत हैं, कॉन्फिडेंट हैं। इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप बिल्कुल सहजता से जवाब दे रहे हैं। अगले पल वो हाथ बढ़ाता है और आपको उस नौकरी के लिए बधाई देता है। आप कमरे से बाहर निकलते हैं और धूप एक नए विश्वास के साथ आपके चेहरे पर पड़ती है, और फिर आंखें खोलते ही आप वही इंसान नहीं रह जाते। आप अब अपने भविष्य की एक झलक देख चुके होते हो, और यही आपके भीतर एक ऊर्जा जगाती है, एक कंपास बनकर यह संकेत देती है कि हां, यही मेरा रास्ता है। विजुअलाइजेशन कोई तांत्रिक काम नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं। यह एक वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी चेतना को अपनी कल्पना की शक्ति से बार बार उस जगह तक ले जाते हो जहां आप असल में जाना चाहते हो, और जिस चीज को आप बार बार अपने मन में क्लियरली इमेजिन करते हो, आपकी चेतना उसे धीरे धीरे मानने लगती है कि वही आपकी असलियत है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन, चाहे खिलाड़ी हों, कलाकार हों, बिजनेस लीडर्स हों या साधक, हर सफल व्यक्ति के जीवन का अटूट हिस्सा रही है। हमारा दिमाग बड़ा ही अनोखा है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज सच में हो रही है या सिर्फ महसूस की जा रही है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप कोई चीज इमेजिन करते हैं, जैसे कि आप स्टेज पर खड़े होकर बोले जा रहे हों या दौड़ते हुए फिनिश लाइन पार कर रहे हों, तब आपके दिमाग में वो ही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जो असली घटनाओं के दौरान सक्रिय होते हैं। इसका मतलब यह है कि विजुअलाइजेशन से आप उसी अनुभव को अपने भीतर दोबारा तिबारा जगा सकते हैं, बिना वास्तविकता में वहां पहुंचे। तो अब सवाल उठता है, विजुअलाइजेशन को कैसे किया जाए? इसका जवाब बेहद सरल है। शांति में बैठिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए और स्वयं को उस परिस्थिति में देखिए जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको कोई नौकरी चाहिए तो खुद को उस ऑफिस में देखिए, अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहे हैं। आपके सहकर्मी आपके पास से गुजरते हैं, कोई आपको फाइल्स देता है, आपके बॉस मुस्कुराकर कहते हैं वेल डन। उस एहसास को सच मानिए, महसूस कीजिए जैसे वो सब अभी हो रहा हो। अगर आप एक बेहतर स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो खुद को सुबह पार्क में दौड़ते हुए देखिए। आपके फेफड़े हवा से भर रहे हैं, आपकी त्वचा पर ताजगी की महक है, आप थक नहीं रहे, आप और तेज दौड़ना चाहते हैं, आप अपने शरीर को फिट महसूस कर रहे हैं। अब सुनिए, यह कोई भ्रम नहीं, ये चेतना की संवाद भाषा है। ये वो दृश्यों की भाषा है जो सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देती है। आप जितना बार बार इमेजिन करते हैं, उतना ही आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। आपके चॉइसेस, आपकी हैबिट्स, आपके डिसीजंस सब उस इमेज के हिसाब से अपने आप मोल्ड होने लगते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंदरूनी प्रक्रिया इतनी सटल होती है कि बदलाव बाहर से धीरे धीरे दिखने लगता है, और एक दिन आप एकदम सचमुच खड़े होते हैं उस जगह जिसे कभी आपने बस आंखें बंद करके महसूस किया था। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, विजुअलाइजेशन कोई ऐरी गैरी कल्पना नहीं है। ये एक स्वभाव है जिसे रोज प्रैक्टिस करना होता है। हर दिन 5 से 10 मिनट बस शांति से कहीं बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन को वैसा देखिए जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। एक साफ तस्वीर बनाइए जहां हर रंग, हर भाव, हर आवाज आपको प्रेरित करती है, और यकीन मानिए धीरे धीरे वो तस्वीर हकीकत में उतरने लगेगी। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि विजुअलाइजेशन को विशफुल थिंकिंग समझ बैठते हैं, लेकिन फर्क है। विशफुल थिंकिंग मतलब कोई इच्छा पालना और बस इंतजार करना, जबकि विजुअलाइजेशन मतलब विचार में जीना और फिर उसी भावना से काम करना। जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप सिर्फ सोचते नहीं, महसूस करते हो, और यही भावना, यही इमोशन
आपके मन की ऊर्जा को ब्रह्मांड की तरफ भेजती है। जैसे मोबाइल सिग्नल टावर की तरफ जाता है और उसे दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाता है, वैसे ही आपकी कल्पनाओं की ऊर्जा सचमुच आपको उस दिशा में धकेलनी शुरू कर देती है जहां आपकी परिकल्पना की हकीकत इंतजार कर रही होती है। तो अगली बार जब आप उदासी में हों, असमंजस में हों या लक्ष्य से भटके हों, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, चलो अपनी इच्छा को दोबारा महसूस करते हैं, उसे देखते हैं, जीते हैं और भीतर तक उतारते हैं। और जैसे ही आप उस दृश्य में खोएंगे, आप एक अदृश्य शक्ति को महसूस करेंगे जो हर बार आपको थोड़ा और ऊपर उठा रही है। रिमेंबर, हर रियलिटी पहले विजुअलाइजेशन में पैदा होती है। जैसे एक वास्तुकार की इमारत पहले उसके दिमाग में बनती है, वैसे ही आपकी मंजिल पहले चेतना में उगती है। अगर आपने कभी अपने कंप्यूटर को बहुत देर तक बिना बंद किए चलाया हो, तो आपने देखा होगा कि वह धीरे धीरे धीमा होने लगता है। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, कुछ कमांड्स काम नहीं कर रही होती और सिस्टम थक चुका होता है। लेकिन जैसे ही आप रिफ्रेश या रीस्टार्ट बटन दबाते हैं, उसी कंप्यूटर में फिर से नई जान आ जाती है। ज्यादातर दिक्कतें अपने आप गायब हो जाती हैं। अब सोचिए, क्या हमारा दिमाग कोई अलग चीज है? नहीं ना, हमारा दिमाग भी ठीक उसी कंप्यूटर की तरह दिन भर चल रहा होता है। कमांड पर कमांड, चिंता पर चिंता, विचार दर विचार, और बिना रुके सांस लिए वह हमारे पूरे अस्तित्व को संभाल रहा होता है। तो जरा सोचिए, उसे भी आराम नहीं चाहिए क्या? और यहीं से शुरू होती है ध्यान, यानी मेडिटेशन की ताकत। अगर दिमाग एक कंप्यूटर है, तो ध्यान उसका सबसे जरूरी रिफ्रेश बटन है। ध्यान कोई धर्म नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कठिन तकनीक नहीं। ध्यान एक अनुभव है जिसमें आप अपने ही अंदर लौटते हैं, उस जगह पर जहां कोई भी आवाज नहीं है, कोई भी मांग नहीं है, सिर्फ एक गहरा मौन है। और उस मौन में छिपा है आपका असली स्वरूप, आपकी चेतना। ध्यान कोई घंटों का अभ्यास नहीं, बल्कि कुछ मिनटों की प्यारी मुलाकात है खुद के साथ। आप सुबह हों या शाम, कहीं भी हों, बस 10 मिनट के लिए दुनिया को बाहर छोड़ दीजिए। मोबाइल बंद कर दीजिए, आंखें बंद करिए और धीरे धीरे अपने भीतर कदम रखिए। कोई विशेष मुद्रा या मुद्रा की जरूरत नहीं, बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आपकी सांसें प्राकृतिक गति से चलती रहें। अब चुपचाप बैठ जाइए और कोई भी प्रयत्न मत कीजिए, सिर्फ वहां बैठिए जहां कुछ न करना सब कुछ कर देने जैसा लगता है। शुरुआत में दिमाग बहुत शोर करेगा, विचार आएंगे, कभी काम की याद, कभी कोई पुराना झगड़ा, कभी कोई इच्छा, कभी बेवजह की हलचल। ऐसा लगेगा जैसे दिमाग खुद को शांत ही नहीं होने देना चाहता। लेकिन यही तो अभ्यास का पहला चरण है, जहां आप देखना सीखते हैं। पहले दिन शांत नहीं होता मन, लेकिन रोज थोड़ी देर मौन के साथ बैठने से वह धीरे धीरे खुद शांत होना शुरू करता है। ध्यान में आपको विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें रोकना भी नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप दर्शक बन जाए। आप अपने विचारों को आते हुए देखें, जाते हुए देखें, लेकिन खुद उनमें शामिल ना हो। बिल्कुल ऐसे जैसे सड़क पर गाड़ियों को गुजरते देखना। हर कार, हर बस, हर बाइक एक विचार बनकर गुजर रही है और आप चुपचाप फुटपाथ पर बैठे हैं। उनमें से कोई भी आपको छू नहीं पा रहा। जैसे जैसे आप नियमित रूप से ध्यान करने लगते हैं, आपकी चेतना में एक बदलाव शुरू होता है। पहले जो बातें आपको परेशान करती थीं, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। पहले जो परेशानियां भारी लगती थीं, अब हल्की लगने लगती हैं। धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। वो काम जो पहले घंटों में नहीं हो पाते थे, अब मिनटों में पूरे होने लगते हैं, क्योंकि अब आपके विचार एक रेखा में चल रहे होते हैं, बिखरे हुए नहीं। मन अब पिछली बातों में उलझा नहीं रहता और ना ही भविष्य को लेकर बार बार चौंकता है। वह पूरी तरह अब में टिकना सीख जाता है। यहां ध्यान सिर्फ दिमाग को नहीं बदलता, यह आपके शरीर को भी बदलता है। आपकी सांस की गति धीमी पड़ने लगती है, दिल की धड़कन शांत होने लगती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, आपकी नींद बेहतर होती है और सबसे जरूरी बात, एक अजीब सी भीतर की खुशी लौटने लगती है, जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता, बस एक सुकून, एक मौन की मिठास। और यही तो असली आनंद है। ध्यान आपको भागती दुनिया से दूर नहीं ले जाता, ये आपको उस दुनिया से इस तरह जोड़ता है कि अब आप उसमें खोते नहीं, उसमें सजग हो जाते हैं। अब जब आप किसी से मिलते हो तो आपकी नजरें भटकती नहीं,
जब आप काम करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस आपका पीछा नहीं करते। जब कोई परेशानी आती है तो आप घबराते नहीं, देख पाते हो। और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिमाग के मालिक बनने लगते हो। अब आदेश आप देते हो और दिमाग पालन करता है, न कि उल्टा। हर इंसान के भीतर शांति का एक दरवाजा होता है, लेकिन वो बाहर की दौड़ में, शोर में शायद बरसों से खुला ही नहीं। ध्यान वो पहली कुंजी है जिससे आप उस दरवाजे को फिर से खोलते हैं और उस कमरे में दाखिल होते हो जहां कोई आपको रोक नहीं सकता, न दुनिया, न हालात, न अपना ही भ्रमित मन। इसलिए अगर आप खुद को फिर से महसूस करना चाहते हो, रीसेट करना चाहते हो, तो रोज बस थोड़ा वक्त खुद को दीजिए। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपने ध्यान में क्या हासिल किया, लेकिन आप खुद महसूस करोगे कि वक्त के साथ आप हल्के हो रहे हो, समझदार हो रहे हो और पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हो। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हो तब सच में आप खुद से जुड़े हुए होते हो। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये आपकी आत्मा की पुकार है। और जिस दिन आप इस पुकार को सुन लेते हो, उस दिन से जिंदगी अब चलती नहीं, बहती है, गहराई में, शांति में, सच्चाई में। क्या आपने कभी बहते हुए पानी को देखा है? नदियों को जो चट्टानों से टकराकर रास्ते बनाती हैं। ना कोई नक्शा, ना कोई रास्ता तय होता है, फिर भी वो चलती है, आगे बढ़ती है, क्योंकि वो अपने रास्ते खुद बनाती हैं। और यही वो संदेश है जो आज आपकी चेतना आपसे कह रही है कि आप अपने जीवन की नदी हैं, कोई और नहीं, सिर्फ आप ही अपने अनुभवों के रचयिता हो। दुनिया में लोग अक्सर एक भ्रम में जीते हैं। वो सोचते हैं कि भविष्य कहीं बाहर लिखा जा रहा है, किसी किस्मत की किताब में, कहीं ऊपर आसमान में कोई ताकत बैठे बैठे हमारे लिए निर्णय ले रही है। मगर सच्चाई ये है कि भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। वह तो केवल एक बीज है जो आज की सोच, आज के शब्द और आज के कर्मों से पनपता है। आप जो आज महसूस कर रहे हैं, जो अब सोच रहे हैं, वही धीरे धीरे आपके आने वाले कल की शक्ल ले लेता है। अक्सर हम कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, मेरे नसीब में तो ऐसा लिखा ही नहीं। पर क्या कभी ये सोचा है कि जब हम ये लाइन बार बार दोहराते हैं तो वो महज शब्द नहीं रहते, वो वचन बन जाते हैं जो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचकर हमारी असलियत बन जाते हैं। हम खुद को इतना छोटा मान लेते हैं जैसे हम किसी और के बनाए सिस्टम का हिस्सा भर हों। लेकिन आप कोई मशीन नहीं, आप इंसान हैं, सारी संभावनाओं से भरा हुआ प्राणी जिसे सोचने, महसूस करने और रचने की क्षमता दी गई है। और यही क्षमता आपको दूसरों से अलग बनाती है। अब जरा सोचिए, आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, खिड़की से आती धूप आपके चेहरे पर पड़ रही है, कमरे में एक सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में चेतना की एक आवाज गूंज रही है। आज क्या सोचोगे? और आप जवाब देते हैं, आज मैं वही सोचूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं, यही है रचना की पहली सीढ़ी। जब आप किसी दिन खुद से सोचते हैं, मैं इस जिंदगी से ज्यादा चाहता हूं, तो उसी पल के साथ ही एक नई वास्तविकता जन्म लेती है। अब वो सिर्फ ख्वाब नहीं रहा, उस पर आपने सोच दी, ऊर्जा दी, दिशा दी। और जहां चेतना की दिशा जुड़ती है, वहां हकीकत का जन्म निश्चित हो जाता है। आपके हर विचार, हर वाक्य, हर भावना दरअसल एक ईंट है जिससे आप अपना भविष्य का महल बना रहे हो। अब आप कहेंगे, क्या सिर्फ सोचने भर से सब बन जाता है? तो जवाब है, नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं, पर सोचे बिना कुछ नहीं बनता। सोच संकल्प बनती है, संकल्प कर्म बनता है और कर्म हकीकत बनती है। यही जीवन की सबसे सरल लेकिन सबसे सशक्त सीढ़ी है। आप चाहे तो खुद को बार बार वही पुराना इंसान समझ सकते हो, कमजोर, थका हुआ, असफल। और चाहे तो खुद को एक नया नाम दे सकते हो, निर्माता। क्योंकि जो खुद की सोच को पकड़ डीएच कर उसकी दिशा तय करता है, वही निर्माता होता है। आपके भीतर वो सब है जो इस जीवन को उसकी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। पर हर बार जब मन आपको नकारात्मकता की ओर खींचता है, तब आपको खुद को टोकना होगा। जब ख्याल आए, मैं नहीं कर सकता, तभी उसी पल उठकर जोर से कहना होगा, मैं अपने मन का राजा हूं और मैं अपनी दुनिया खुद बनाता हूं। ये शब्द केवल प्रेरणादायक नहीं, ये आपके अवचेतन की जमीन पर गूंजने वाले बीज हैं। उन्हें बोलिए, दोहराइए और महसूस कीजिए, आपकी चेतना अब जाग चुकी है। याद रखिए, आप गुलाम नहीं हैं अपने हालातों के, आप पीड़ित नहीं हैं अपनी गलतियों के, और आप रुक नहीं जाएंगे किसी भी असफलता की दीवार पर।
आप वो हैं जो इन सब से ऊपर उठकर, इनसे सीखकर फिर से खड़े होने की कला जानते हैं, क्योंकि आप सिर्फ इंसान नहीं, एक रचयिता है। तो अब जब अगली बार जीवन आपको चुनौती दे, जब कोई कहे कि तू बहुत औसत है, जब हालात बिखरने लगे, तब आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उतरिए, जहां आपकी चेतना शांत खड़ी कह रही है, मैं खुद ही अपनी कहानी लिखता हूं, और इस बार का अंत वैसा नहीं होगा जैसा पहले कभी था। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक इस आवाज को सुना है, इस सफर को भीतर तक महसूस किया है, तो यकीन मानिए आपने सिर्फ शब्द नहीं सुने, आपने खुद से मुलाकात की है। ये किताब कंट्रोल योर माइंड कोई साधारण पुस्तक नहीं, ये एक चेतना का आईना है जिसमें झांक कर हम खुद को वैसे देख सकते हैं जैसे शायद पहले कभी देखा ही नहीं। हम सारी जिंदगी बाहर की चीजों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, लोग बदलें, हालात सुधरें, किस्मत साथ दे, लेकिन इस किताब के हर अध्याय ने एक न एक बार आपके कान में यह धीरे से कहा, जो कुछ भी तुम बाहर देख रहे हो वो अंदर की परछाई है। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलो। अब यह कोई पेचीदा बात नहीं रही, अब आप जान चुके हो कि हर सोच एक बीज है और हर बीज एक भविष्य का पेड़ बन सकता है। बस फर्क इतना है कि आप कौन सा बीज बोते हो, डर का या विश्वास का। आपने सीखा कि दिमाग एक टूल है, एक यंत्र है, और जब तक उसी के आदेश पर चलते रहोगे, जिंदगी बार बार एक जैसे ही अनुभव लौट आएगी। लेकिन जिस दिन आप पीछे से उठकर सामने आए और कह दिया, रुको, अब मैं तय करूंगा कि क्या सोचना है और कैसे जीना है, उसी दिन से ये खेल पलटना शुरू हुआ। याद रखिए, आपकी चेतना किसी तपस्वी की थाली में नहीं रखी जाती। ये आपको विरासत में नहीं मिलती कि तुम्हें मिला और हमें नहीं। नहीं, चेतना सबके अंदर है, एक सोई हुई ऊर्जा की तरह, पर जागती उसी में है जो उसे पुकारना सीख जाता है। अब जरा अपने जीवन की एक झलक देखो। आप बस वही कर रहे हो जो रोज करते आ रहे हो। क्या सुबह उठने का तरीका भी वैसे ही है जैसे पिछले साल था? वही भागम भाग, वही अफरा तफरी, वही चिंता, और फिर उम्मीद करते हैं कि कुछ नया होगा। जो सोच वही है, जो आदत वही है, तो नतीजा कैसे बदलेगा? और यही इस किताब की सबसे सशक्त पुकार है। ऐ इंसान, खुद को फिर से नया गढ़। हर सुबह जब तुम उठो तो आंखें खोलने से पहले अपनी चेतना को याद करो। खुद से पूछो, मैं आज पुराने पैटर्न की कॉपी बनने वाला हूं या अपनी चेतना से एक नई रचना करने वाला हूं? और जो भी फैसला लोगे वही दिन का स्वाद तय करेगा और धीरे धीरे वही जिंदगी की दिशा बना देगा। कंट्रोल योर माइंड कोई सिद्धांत नहीं, ये क्रिया है, एक अभ्यास। हर दिन, हर घंटे, हर पल। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलते हुए तुम सिर्फ औरों को नहीं बदलते, तुम खुद की सीमाओं को पार करना शुरू करते हो। और भगवान की कसम, उस जगह से ज्यादा सुंदर कुछ नहीं जहां इंसान अपने ही भीतर के डर, आलस्य, शोर और आदतों को तोड़कर मैं कौन हूं का उत्तर खोजता है। अब सोचिए, अगर आप वास्तव में अपनी चेतना को पकड़कर उठा लो, अगर आप हर सुबह ये सोचकर उठो कि मैं अपने जीवन का रचनाकार हूं, और फिर उसी हिसाब से सोचो, बोलो, चलो, कर्म करो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी आपको वही रहने दे जो आप थे? बिल्कुल नहीं। दुनिया झुक जाती है, हालात बदल जाते हैं और ब्रह्मांड भी रास्ता दे देता है। जब एक इंसान पूरी श्रद्धा से तय कर ले कि अब वो अपने दिमाग की गूंज के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि उस भीतरी मौन की आवाज सुनेगा जो चेतना बन चुकी है। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए, हर दिन आपके पास एक ही मौका होता है। या तो आप उस दिन को वैसे ही जी लें जैसे कल जिया था, या उस दिन को एक नई शुरुआत बना लें। और ये नया कुछ बाहर से नहीं आएगा, ये बिल्कुल आपसे ही शुरू होगा। अगर आज कुछ भी महसूस हुआ हो तो बस एक वादा कीजिए खुद से कि कल जब आंख खुलेगी तो वो सिर्फ पलकें नहीं खोलेंगी, वो चेतना को जगा देंगी। क्योंकि आप अब जान चुके हो कि जिस दिन इंसान अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख गया, उसी दिन उसने अपने भाग्य की दिशा बदल दी। उसी दिन उसने दुनिया के खेल के नियम लिख दिए। अब कुछ मत कहिए, बस एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप से वो एक आखिरी वाक्य दोहराइए, मैं अपने मन का राजा हूं और मैं अपनी दुनिया खुद बनाता हूं। मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले
फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।